जोएल रोज नाम की लड़की का पार्टनर था जो एक कर्ज के कारण खुद को मार ली थी। हाँ, हम जान पाते हैं कि जोएल को भी एक कर्ज लगे 6 दिन हो चुके थे और वो एक गैंगस्टर के घर को देख रहा था। जैसे ही वो उस घर के सामने एक कार को आते हुए देखता है, वो एक मास्क पहनकर हाथ में गन लिए उस गैंगस्टर के साथी को होस्टेज बना लिया है और उसे अंदर ले जाकर गैंगस्टर को डराने लगता है। जोएल उसके साथी को एक नाइफ से स्टैब करके मार डालता है और गैंगस्टर को कहता है कि इसको मरते हुए तुम देखो। लेकिन जोएल और उस बॉस के बीच फाइटिंग हो जाती है और जिससे वो आदमी भी मर जाता है। जोएल रोते हुए उसे कहता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें तो ये सब देखना था। लेकिन बॉस अपना दम तोड़ देता है। अब जोएल को ये सब करते हुए एक लड़के ने देख लिया था और वो लड़का डर के जोएल से कहता है कि मैं तो बस इनसे ड्रग्स खरीदता हूँ, तुम प्लीज मुझे मत मारना। जिस पर जोएल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ठीक है। फिर वहां से जाने लगता है तो उसके साथी भी आ जाते हैं और फिर वहां से जान बचा के भागने लगता है तो अचानक से एक गाड़ी उसे कुचल देती है जिससे जोएल मारा जाता है। क्या ये एक्सीडेंट से मारा या फिर कर्ज से, वो तो हम आगे जान पाएंगे। और अब हमें अगले सीन में एक न्यूज़ इंटरव्यू देखते हैं जहां स्काई राइली नाम की एक सिंगर है जो कि पॉप स्टार है, जिसकी वजह से उसे उसके करियर में एक भारी सेटबैक मिला था। अब वो अपने फैंस को बताती है कि वो अपने करियर के चलते काफ़ी परेशान थी और वो हेल्प लेने की जगह अल्कोहल और ड्रग्स लेना शुरू कर दी। इस वजह से उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी खराब थी और उसका एक पीए भी था जिसका नाम जोशुआ था। ये दोनों मिलकर स्काई को वापस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करना चाहते थे। 1 साल गायब रहने के बाद भी स्काई की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई थी। अगले सीन में स्काई गोली लेने वाली होती है तो कोई बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करता है। हर बड़ी में उसके हाथ से सारा पिल बेसिन में गिर जाती है। इससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पास में थी और वो पेन में थी तो परफॉर्म नहीं ही कर सकती थी। फिर वो पिल्स लेने के लिए जाती है। हम जान पाते हैं कि ये वही लड़का है जिसको जोएल ने छोड़ दिया था और उसका नाम लिविस फ्रिगोली है। स्काई यहाँ उसे वही पिल्स लेने आई थी, लेकिन लुइस को तो याद ही नहीं था कि उसने कब उसे आने को बोला था और फिर वो पिल्स लेने जाता है। बहुत टाइम तक लुइस बाहर नहीं आता है तो ऐसे में स्काई उसे पुकारती है और फिर अंधेरे कमरे से लुइस एकदम से भागते हुए आता और वो बहुत डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पड़ा है। वो बहुत डरा हुआ था, पता नहीं उसको क्या दिख रहा था। और फिर वो अचानक से स्माइल करने लगता है और फिर खुद की जान ले लेता है और ये सब स्काई देख लेती है। और वो पुलिस को इसलिए नहीं बुलाती कि कहीं पुलिस को ये शक ना हो जाए कि वो भी यहाँ ड्रग्स लेने ही आई थी, क्योंकि लुइस के घर में ड्रग्स रखे हुए थे। अगले दिन उसकी माँ से बात कर रही होती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब दोनों में बातचीत नहीं होती है। तभी उससे मिलने उसका दोस्त डारियस आता है और वो स्काई को एक स्पीच शो के लिए इनवाइट करता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूथ स्काई। इसके लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन उसकी माँ से इशारा करती है क्योंकि उसके करियर के लिए अच्छा स्टार्ट होगा और इसीलिए स्काई। अब चेंजिंग रूम में स्काई आती है, तब उसे एक अननोन आदमी से टेक्स्ट आता है और उसे मिरर रिफ्लेक्शन में अपने पीछे लुइस दिखता है, लेकिन असलियत में तो वहां कोई भी नहीं था। पीछे मेंबर होते हैं और बोलती है, मैं ऐसे स्टेज पर परफॉर्म नहीं करूंगी। अब उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है। अगले सीन में स्काई अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही होती है और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक आदमी स्काई से उसका ऑटोग्राफ मांगता है और टी शर्ट पर बहुत प्यार से बात कर रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से अजीब हरकतें करता है। फिर एक लड़की स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती रहती है और स्काई इस लड़की के क्रीपी स्माइल से काफी डरती है। इस सीन में तो एकदम से क्लियर ही हो गया कि स्काई को भी अब ये कर्ज लग चुका है और उसके साथ भी सेम चीजें होने लगी हैं और अब पियानो में गाने गाने लगती है। तभी उस अपने बॉटल की नीचे गिरने की आवाज आती है जिससे वो डर जाती है। फिर वो टूटे ग्लास को साफ ही करने लगती है कि तभी उसे फ्लोर पर किसी फैन की टी शर्ट मिलती है जिसको उसने साइन किया था। वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि उस आदमी की सारी चीजें लाइक शूज, ट्राउजर्स एंड दिखाती हैं। इससे वो परेशान हो जाती है और कोई उसके पीछे भागता है तो वो भी भागती तो उसकी दोस्त से टकरा जाती है। उसकी दोस्त बोलती, क्या हुआ बताओ मुझे। फिर वो सब बता देती है और जिमा उसे आइडिया देती है कि तुम लुइस के बारे में पुलिस को कुछ मत बताना क्योंकि ये तुम्हारे करियर के लिए खतरनाक हो सकता है और ऐसे भी लुइस ने खुद की जान ली है तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है।
स्काई उसे घर रुकने को बोलती है, जिस पे जिमा भी मान जाती है। अब रात के वक्त स्काई को एक डरावना सपना आता है जिसमें वो अजीब तरीके से रो रही थी, और ये वही एक्सीडेंट वाला सपना था। स्काई इससे डर के जाग जाती है और जिमा से कहती है कि मेरे दिमाग में सब कुछ मिसअप हो चुका है। वो कहती है कि मुझे जो कुछ भी पसंद होता है वो मेरे ही हाथों बर्बाद हो जाता है। जिमा उसे कुछ कहती है और क्रीपिल्य स्माइल करती, और उसकी स्माइल बहुत डरावनी थी, जिसे स्काई डर के अपने बिस्तर से नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुबह हो गई थी। जीमा तो उसके बगल में थी नहीं, दरअसल वो उसके लिए कॉफी बनाने गई थी। स्काई परेशान हो जाती है, और अब तो उसे लेट भी हो रहा था, और इसलिए वो ज्यादा कुछ बिना सोचे निकल पड़ती है। अब रिहर्सल के दौरान स्काई बेक साइड अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार होती है और स्टेज पर रिहर्सल करती है। सब सही चल रहा होता है, लेकिन मिड परफॉर्मेंस उसे पॉल का स्माइल करता हुआ चेहरा दिख जाता है, जिसके चलते वो स्टेज पर गिर जाती है और उसे फील होता है कि उसके लग पर वापस से चोट लग गई है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं था। यहां भी वो है, लुसिनात ही कर रही थी। ऐसे में वो डांसर पर ही आरोप लगाती है कि तुम में से ही किसी ने मुझे गिराया होगा, पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। वो भागकर अपने रूम में जाती है कि तभी देखती है कि जोशुआ उसके रूम से निकल रहा था, और वो भी स्माइल कर रहा था। और जैसे ही स्काई अपने रूम में जाती है, वो रूम को पूरा तहस नहस पाती है, जिससे उसे जोशुआ पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जोशुआ का कहना था कि उसने ऐसा नहीं किया। इस पर दोनों में बहस हो जाती है, और उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से ड्रग्स ले रही हो, जिस पर स्काई बोलती है कि नहीं, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया है, अगर चाहो तो मेरा टेस्ट ले लो। वो चिल्लाते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। स्काई का कहना था कि वो उस टूर के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी माँ कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि डैरियस के इवेंट में भी तुम्हें जाना है। स्काई तभी उसके स्टेज पर जाने का टाइम हो जाता है, और वो स्टेज पर चल के अपना स्पीच देती है। वो अपने स्पीच में अपने अल्कोहलिज्म और ड्रग्स लेने की बात करती है, और वो अपने मुश्किल भरी लाइफ के बारे में बताती है, और लोगों को लगता है कि सक्सेस आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। और वो स्टेज पर खड़ी एक एंकर, जो कि एक ओल्ड लेडी थी, उसे धक्का देके नीचे फेंक देती है, और ये सब कुछ वहां सबके सामने हो रहा था। अब हम तो जानते हैं कि ये सब करस की वजह से होगा, लेकिन वहां बैठी ऑडियंस तो इस बात को नहीं जाती है। क्लब में जाती है, जहां उसकी मुलाकात मॉरिस नाम के आदमी से होती है, जो कि उसे इस करस के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि उसने इस करस के बारे में रिसर्च करा है। ये आदमी कहता है कि इससे पहले कि स्काई अपनी जान ले ले और ये कर्स आगे बढ़े, यानी जो स्काई को देखेगा उस पे कर्स लगेगा, तो इन्हें मिलके इस कर्स को तोड़ना पड़ेगा। ये सब होने से पहले अब सोच के देखो, इससे पहले कि विक्टिम खुद को मारे, अगर उसकी मौत किसी और तरीके से हो जाए तो ये कर्स टूट सकती है। इस पर स्काई कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, जिस पे मॉरिस कहता है कि हाँ भी और ना भी। यहां मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हारे हार्ट को 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगा, तो टेक्निकली तुम मर जाओगी, फिर ये कर्स भी तुमसे अलग हो जाएगी, फिर वापस मैं तुम्हारे हार्ट को नॉर्मल कर दूंगा, जिससे तुम वापस जिंदा हो जाओ। सुनने में तो ये प्लान बढ़िया है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं, क्लब के लोग स्काई को पहचान लेते हैं और उसे वहां से भागना पड़ता है। मॉरिस स्काई को रोकने की कोशिश करता है, से चली जाती है। और हाँ दोस्तों, मॉरिस को इतना सब इसलिए पता था क्योंकि मॉरिस के भाई ने भी इस कर्ज के चलते अपनी जान ले ली थी। अब स्काई भागते हुए अपने घर पहुंचती है और वो अपना सामान पैक करने लगती है। तो और वो पिल्स भी लेने के बारे में सोचती है। वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देती है और आखिर में थक हार कर पिल्स ले ही लेती है। तभी वो देखती है कि उसके परफॉर्मेंस से सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, करीब आने लगते हैं। वो भागने लगती है, तभी वो लोग उसके पीछे भागते हैं। सब लोग मिलकर स्काई को पकड़ लेते हैं और उसका सर पियानो में दे मारते हैं। कोई उसके बाल नोच रहा था, कोई उसके फेस को दबोच रहा था और सभी लोग उसके पीछे पड़े थे। कोई तो उसके मुंह के अंदर अपना हाथ भी घुसा रहा था। अब अगले सीन में हम स्काई को एक्सीडेंट वाले दिन को देख पाते हैं, जहां वो कोकीन के नशे में धुत थी और पॉल कार चला रहा था। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और पॉल उसको इंसल्ट करता है कि तुम एक पागल औरत हो, जिस पे स्काई को इतना गुस्सा आता है कि वो कार का स्टीयरिंग घुमा देती है और दोनों सीधे पहाड़ी से नीचे गिरते हैं। स्काई बच गई थी, लेकिन पॉल की उसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो कि स्काई की ही गलती थी।
और इस सपने के साथ स्काई की आंख खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। माँ कहती हैं कि तुम लिविंग रूम में पड़ी हुई थी और तुम्हें होश भी नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। स्काई की अपनी माँ के साथ बातचीत होती है और स्काई रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये कम और नहीं कर सकती। उसकी माँ का कहना था कि तुम्हारे कमबैक पे बहुत कंपनियों ने पैसा लगाया हुआ है, तो अब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती, वरना हम पर केस हो सकता है। यहाँ स्काई अपने माँ से कहती है कि मैं आपके लिए किसी तरह का खिलौना हूँ क्या, जिसको चाबी भरो और काम शुरू कर दे। मेरी मेंटल कंडीशन नहीं है कि मैं कोई भी काम कर सकूं। यहाँ स्काई की माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और वो कहती है कि स्काई हर चीज़ को, हर आदमी को निराश करती है जो भी उस पर काउंट करता है। तो अगर स्काई ये भी टूर कैंसिल कर देती है तो अपने लाखों फैंस को भी निराश कर देगी। स्काई की माँ अजीब स्माइल करने लग जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही रहता हूँ, और वो पास के मिरर को तोड़ के उसके एक कांच को उठा लेती है और उससे वो खुद को मार लेती है। स्काई कैसे भी अपने हाथ से सलाइन का बोतल खोल के वहां से भागने लगती है और दरवाजे तक आते आते वो कांच का टुकड़ा उसके हाथ में था। अब सीन ऐसा था कि स्काई ने उसकी माँ को मारा है और हॉस्पिटल की लॉबी में जोशुआ उसे पहचान लेता है और उसके ड्रेस पे इतना सारे खून देकर वो डॉक्टर को बुलाता है। इसमें सारे स्टाफ स्काई को रोकने लग जाता है, लेकिन स्काई दिमाग लगाकर पास के ही सिक्योरिटी गार्ड से उसका गन छीन लेती है, जिससे स्काई सबको डरा के वहां से भाग पाती है। और जैसे आती बाहर आती उसकी दोस्त जेमा मिलती है, जिसके कार में वो जाती है, और क्योंकि स्काई को कार चलाना नहीं आता था, जमा कार चलाने लगती है। ये दोनों हड़बड़ी में वहां से भागते हैं और स्काई मॉरिस को टेक्स्ट करती है क्योंकि अब उसे मॉरिस की मदद चाहिए थी। स्काई के फोन पे जेमा का कॉल आता है और हम ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जेमा तो स्काई के साथ थी ना, तो उसकी ही कॉल कर रही है। स्काई डरते हुए फोन उठाती और जेमा उससे पूछ पे देखती है और जेमा वहां अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी, यानी जो जेमा उसके से कहती है कि तुम बिल्कुल अकेली हो और तुम्हें कोई पसंद नहीं करती है, और कहती है कि तुम मेरे दिमाग में हो, लेकिन मेरे दिमाग का कंट्रोल मेरे पास है। इसका स्काई खुद ड्राइविंग सीट पर आती है और वो कैसे भी ड्राइविंग करते हुए मॉरिस के पास पहुंचती है। वो मॉरिस से कहती है कि अगर तुम्हारा जो करना करो है मुझे बचाने लिए, अगर वो काम नहीं करता है तो तुम मुझे शूट कर देना, क्योंकि इस कर्ज को कैसे भी यहीं पे ख़त्म करना है। मॉरिस उसे अंदर ले जाता है जो पिंजरा पलोर था, और वहाँ के फ्रीज़र रूम में ये सारी प्रक्रिया होने वाली थी। मॉरिस उसे चेंज करने को कहता है और वो टेबल पर लेट जाती है। मॉरिस समझाता है कि जैसे ही फ्रीज़र का तापमान नीचे गिरेगा तुम्हारा हार्ट बीट रुक जाएंगी, और मैं 8 मिनट का टाइमर लगाकर उसके बाद मैं तुम्हारे नेक पे एक इंजेक्ट करूंगा, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस से चलने लगेगा। इससे टेक्निकली तुम मर के जिंदा हो जाओगी और यह कर्ज की चैन भी टूट चुकी होगी। मॉरिस वहां स्काई को लेटाकर बाहर चला जाता है और स्काई डर जाती है और वो देखती है कि उसके ऊपर से खून भरी एक्सीडेंट वाली स्काई सीट से बंधी हुई थी। यहाँ जो एविल स्काई थी वो स्काई पर हमला कर देती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी स्किन बहुत पसंद है और तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। एविल स्काई का बिल्कुल वैसे ही थी जैसे स्काई का एक्सीडेंट के टाइम हाल था। वो उसकी आंखें बिल्कुल अजीब तरह से बड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं अभी तुम्हारे दिमाग में हूं और ये सब कुछ तुम्हारा इमेजिनेशन है। एंटिटी के हिसाब से स्काई कंट्रोल में नहीं, बल्कि ये एंटिटी कंट्रोल में है। ये एंटिटी धीरे धीरे स्काई के पास आ जाती है और एक दरवाज़ा बंद कर देती है और सिन एकदम से चेंज हो जाता है और स्काई खुद को स्टेज पर पाती है और उसके सामने स्काई घुटने टेक देती है और वो एविल उसके शरीर को तोड़ देता है। लेकिन रियल लाइफ में स्काई और उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल होती है। अब लाखों लोगों के सामने यहाँ स्काई माइक से खुद को मार मार के अपना फेस तोड़ लेती है और ऑडियंस इसे देखकर डर जाती है, और एंड में हम स्काई को एक क्रीपी स्माइल करते हुए स्टेज पर मरा हुआ पाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।